आज का टॉपिक मतलब हमारे लोकल भाषा में बायोट सवर्ट लॉ और एक्चुअल फ्रेंच नेम है शायद ये बियों सवाह। ओके, तो ना भी बोलना है, इट्स फाइन, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। दो बंदे थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, दैट इज करंट एज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में कहा। अब देखो हमारे पास सच्चाई क्या है कि जो मैंने कहा था, जो हमारे आसपास जो अबेंडेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको किसको बनाया हमने? करंट को, करंट कैरिंग कंडक्टर को। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके बारे में हमने 10th में पढ़ा भी होता है कि भाई मैग्नेटिक नीडल ले जाते थे करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने, तो वो उसके हिसाब से डिफ्लेक्ट होता था, करंट हटती थी तो वो नॉर्थ साउथ में चला जाता था। ठीक है कि नहीं? तो इस चीज को स्टडी करा होगा बहुत एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, बहुत चीजों के थ्रू। नेवरदलेस these guys formulated a law which is like this कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें से एक तिनका है। इस तिनके को क्या नाम दिया था हमने? करंट एलिमेंट। ठीक है, और इस तिनके से अगर हम एट अ डिस्टेंस आर जाके किसी पॉइंट पी पे जाएं और वो जो है आर वो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ध्यान रखना इस चीज को, ये है थीटा। ओके, अगर आप डायरेक्ट डायग्राम थोड़ा सा सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ तो इजी हो जाएगा। बना दिया मैंने बड़ा सा। तो ये एक लाइन एलिमेंट है बच्चों, और यहां से यहां पे इस पॉइंट पी पे अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो कितना होगा? थीटा इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ द लाइन एलिमेंट। ओके, आई डी एल के साथ जो एंगल बना रहे हैं, then due to this the magnetic field here be at P, ये ध्यान रखना हो ना। ओके, इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं कह रहा हूं, इट्स इक्वल टू, वी कैन कॉल इट डी बी, इट इज प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आई थिंक, हाँ, आर स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब देखो यहां पे ध्यान देना, आई डी एल जो है ये हमारा सोर्स बन गया। सही बात है कि नहीं? जिस तरह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां ध्यान रखना क्या है ये। ओके, वेयर इज दिस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आर है तो आर क्यूब कर दिया मैंने मैग्नीट्यूड बाहर रख दिया जो गलत है। इट्स लाइक दिस इनटू डी एल क्रॉस आर। ठीक है कि नहीं? ठीक से इसको देखो, डायरेक्शन बताई नहीं मैंने, बस फिलहाल मैंने फॉर्मूला बताया। ओके, फर्दर लिख सकते हो, इट इज डी बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहे कोई तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये आर और एक, दैट बिकम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये स्केलर फॉर्मूला है। अगर डायरेक्शन भी चाहिए उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर फॉर्मूला है। ओके, please and please do not forget that IDL is the source. Okay, current element, not just element, not just current, but current element. तो दो चीजें पता चली हमको कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट उसको
इवेल्युएट करने के लिए, समझने के लिए हमें कहा कि ठीक है छोटा सा एलिमेंट है ये, इसकी वजह से फील्ड इतना होता है, यानी कि इसमें ध्यान रहे बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन दिस, ऑफ कोर्स करंट कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन आर एज अ डिस्टेंस एंड एज अ डायरेक्शन बोथ। ठीक है कि नहीं, समझ पाए कि नहीं? ओके, नोट कर लिया? तो कुछ इमेजिनेशंस, कुछ आइडियाज साथ में मैं जोड़ दूं और कुछ लिमिटेशंस या एटलीस्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स। सुबीर, एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम? बेटे ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? रिकॉर्डिंग लगाई मैंने, शुक्र है, मुझे लगा रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब डायरेक्शन समझाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखता है, कैसे सोचना है, इसके बारे में बात करते हैं। हो गया? सपोज ये करंट एलिमेंट है, इधर है डायरेक्शन इसकी, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं पी। ओके, मुझे पता है कि भाई ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर मॉड्यूलस का क्यूब, राइट? दैट मीन्स आई डी एल क्रॉस आर, ध्यान दो, आर इज दिस एंड दिस इज आई डी एल, सही बात है कि नहीं? तो ध्यान दो, राइट हैंड, कौन सा रूल बताया था मैंने? राइट हैंड स्लैब रूल। तो आईडीएल क्रॉस आर ये कहाँ होना चाहिए? अंदर, लेकिन फील्ड कहाँ पे है? पी पॉइंट पे, तो यहां पे फील्ड अंदर होगा। द फील्ड ड्यू टू दिस इज इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। याद रहेगा? यस और नो? अगर गलती से किसी ने ये पॉइंट ऐसे घुमा के यहां ला दिया, लेट्स से क्यू, अब ध्यान दो, यहां पे ये देखो आईडीएल क्रॉस आर, तो कहां होना चाहिए? बाहर। सच्चाई ये है बेटे, ये करंट एलिमेंट अगर है ऐसे, तो उसकी वजह से फील्ड ऐसे 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 हर जगह होगा, सर्कल में होगा। सही बात है कि नहीं? देखो ऐसे, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है, दिस इज आईडीएल, दिस इज आर, राइट? अगर मैं आर बदलता जाऊं तो देखो डायरेक्शन भी क्या हो रही है, ऐसे लगा दो यहाँ पे। सही बात है कि नहीं? ओके, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, हर जगह पे इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ अ रिंग, अ सर्कल। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? डन? डायरेक्शन भी समझ आ गई, मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड के लिए आपको ये करने की जरूरत ज्यादा नहीं, कैन सिंपली से म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, नथिंग स्पेशल। साइन थीटा मीन्स ये एंगल। यस, ओके। इसको एक पॉइंट है P, ओके, अगर मैं पॉइंट यहां ले आऊं तो फील्ड के लिए ये हो जाएगा, और अगर यही पॉइंट इसके ठीक सामने आ गया, व्हाट इज द फील्ड हियर? जीरो। वजह? म्यू नॉट सेम, आई सेम, डी एल सेम, आर भी सेम, ध्यान रखना प्लीज। आर आर ए भी कितना है, लेकिन करंट एलिमेंट अपने एक्सिस पे कभी भी फील्ड एक्सर्ट नहीं करेगा। ये मैं कंडक्टर की बात
नहीं कहूँगा, पूरे कंडक्टर की बात अलग चीज़ है। देखो आने वाले टाइम में आप देखोगे फुल कंडक्टर है हमारे पास और उसकी एक्सिस पे फील्ड निकाल रहे होगे या यहाँ कहीं फील्ड निकाल रहे होगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एक लाइन कंडक्टर है, क्या होता है ये? लाइन मीन्स इसकी डायमेंशन जीरो है, विड्थ जीरो है। इट्स एन आइडियल सिचुएशन, जैसे एक आइडियल चार्ज होता है हमारे लिए। तो ये हर जगह पे रेडियस मेरा बच्चा सेम ही होगा, डिस्टेंस आर जो है वो सेम होगा, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है, एंगल बदल रहा है। देख रहे हो ये चीज, एंगल क्या बना रहा हूं मैं, ऑब्ट्यूज भी बनाना पड़े, सही बात है कि नहीं? तो मेरी जान, अगर साइन थीटा में से थीटा जीरो, वो कब होगा? ये वाला पॉइंट। और मेरा बच्चा थीटा 180, तो वो कहाँ होगा? ये वाला है, ठीक है कि नहीं? तो दोनों केसेस में फील्ड कितना होगा? जीरो। उस केस में जो डिनोमिनेटर में आ रहा है जस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन एलिमेंट, करंट एलिमेंट, नोट कर सकते हैं। इन दोनों जगहों पे डी बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि ऑन द एक्सिस ऑफ आइडियल मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान के चलो। मैंने बेटे डाउट है कोई? इमेजिन हो रहा है अच्छे से? ठीक है, ऑफ कोर्स करंट जीरो होगा तो भी जीरो ही होगा, फील्ड नेचुरल सी बात है ना। खास बात, a comparison with electrostatic field, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन है, so I wanted to highlight it. Okay, कर लिया नोट? अगर यहां पे एक चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इधर ही डायरेक्टेड होता था, जबकि यहां पे करंट एलिमेंट है, इस वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इधर नहीं, इट्स परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात कि नहीं? ओके, ये आर की डायरेक्शन हो गई बेटे, और ये आइडियल, तो इनटू द प्लेन, या आउट भी हो सकता है अगर करंट नीचे हो। आइडिया इज इसका और उसका मतलब डिफरेंट है। ओके, दिस इज अ कंपैरिजन, नथिंग स्पेशल, जस्ट टू हाईलाइट इट। मैं इसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहूंगा। खास बात यह है कि जिस तरह से के क्यू रेज पावर 1/r पे डिपेंड, स्क्वायर पे डिपेंड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू के मैग्नेटिक, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल रेज पावर 1। दिस इज द सोर्स। क्लियर है कि नहीं? इट्स कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंस। क्या बोलेंगे इसको? आपकी बुक में चीजें हाईलाइटेड है, सो आई बिलीव पता चला, टपक पड़ा किसी दिन पूछ लिया। दिस इज लीनियर डिपेंडेंस ऑन द सोर्स विच इज करंट एलिमेंट। क्लियर है कि, जिसको हम एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, नाउ द क्या दूं? ठीक है, नाउ क्या बोलना था मैंने? हाँ, एक जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये है मैग्नेटिक फील्ड। याद आया? आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, डीएल का मीटर होगा, तो इसका मीटर स्क्वायर होगा, ये एम्पियर। तो यहां टेस्ला, तो मैं कहूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कुछ रहता नहीं गया मेरे से, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है क्या नहीं? नोट कर सकते हो।
ओके, ऑफ कोर्स हमेशा जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो तो उसको डिफाइन करना जरूरी है। नाउ देयर इज दिस म्यू नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। ओके, ऑफ कोर्स अगर मीडियम होता तो यहां म्यू नॉट नहीं शायद कुछ और लगता, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है कि नहीं, इसलिए ध्यान रखना। यूनिट सेम रहेंगे, 4 पाई पार चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो कितना है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? इट इज म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं भूल गया हूँ कुछ, मीटर मीटर खत्म, हाँ एम्पियर, हाँ ठीक है, टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर। इसमें भी कई बार यूनिट्स एंड डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा, ठीक है, तो घबराओ नहीं। टेस्ला को फोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, याद है? टेस्ला यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी इज इक्वल टू एफ, याद आया? तो यहां से आप वापस आ सकते हो, ठीक है कि नहीं? और भी है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। आई एल बी इज इक्वल टू एफ, उससे भी निकल के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ दिस म्यू नॉट, है ना? अच्छा है, वैसे कर ही लेते हैं। म्यू नॉट की डायमेंशन अगर मैं बोलूं, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, अंदर बचा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। साथ ही साथ मैं बोलूं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता था, आई एल क्रॉस बी। बाकी मैं यूनिट डायमेंशंस के लिए मुझे जरूरत नहीं, डायरेक्शन वगैरह। दैट मीन्स दिस यानी कि टेस्ला कैन बी रिटन एज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सही बात है कि नहीं? और यहां रख दो वापस, म्यू नॉट इज इक्वल टू समथिंग, टेस्ला के बदले न्यूटन बाय एम्पियर मीटर इंटू मीटर बाय एम्पियर। मीटर मीटर खत्म, तो वी हैव इट हैज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। तो मेरा बच्चों दिस इज m1 l1 t-2 a-2। सही बात है? कोई भी आपको डायमेंशन निकालनी हो तो दिस माइट हेल्प। ओके, बात सामने है ना, बच्चा सोचता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, हाईलाइटेबल हैं। ठीक है, okay, there is one more thing you need to be knowing about, that is relative permeability। हालांकि इसके बारे में हम मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल्स में पढ़ेंगे डिटेल में। कुल मिला के बात यह है कि मटेरियल की जो परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रैक्शन का जो उसका तरीका है, वैक्यूम का म्यू नॉट के हिसाब से हम क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है? वैक्यूम की वजह से एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट। मीडियम की वजह से क्या आएगा अपना, उसकी जो परमेबिलिटी होगी, हम पढ़ेंगे डिटेल में बच्चों अगले चैप्टर में, हाउ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स इफेक्टेड व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम, है ना? कई बार स्ट्रेंथन होता है, कई बार वीक हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हाल है। कुल मिला के म्यू आर इज म्यू डिवाइडेड बाय the relative permeability can be written as it's a number for a medium। बात खत्म। तो मेन जो है वो है बायोट-सावर्ट लॉ, दैट इज योर
कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन सिंगल करंट एलिमेंट। बच्चों ये तो किसी पॉइंट पे एक बेसिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फील्ड है वो हमने निकाला। तो हाउ अबाउट मल्टीपल सोर्सेस, अगर बहुत सारे करंट एलिमेंट्स हों तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उन सब की वजह से? सुपर पोजिशन से। गुड। तो मैं कहूँगा अगर सपोज ये कंडक्टर है, इसमें ये भी है, ये भी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सही बात है। तो इस पॉइंट पे इसका भी कुछ असर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा। ठीक है, तो वी से B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ये कौन सा प्रिंसिपल है? सुपरपोजिशन। में कुछ खास डिक्लेयर करने का नहीं है, बात वही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड्स अगर कहीं किसी पॉइंट पे मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स आए किसी अलग अलग सोर्स की वजह से, तो हम कैसे निकालेंगे उनको? बाय टेकिंग द वेक्टर आउटकम। क्लियर है कि नहीं? दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करें हैं। और यहाँ पे नेचुरल सी बात है ना, ये ग्रेविटी में भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चलेगा। ठीक है, कोई सवाल बच्चों? अब तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट टाइप की लगेंगी, है ना, तो ये बात सच है। देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है ए सिंपल रिंग, ए लूप। क्या बोलेंगे उसको? एक लूप की वजह से अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, लेट्स से इसमें करंट क्लॉकवाइज है, ऐसे, सही बात है। यस, तो अगर मैं इसके बहुत सारे एलिमेंट्स देखूं, उसमें से एक एलिमेंट लेते हैं यहां पे, ध्यान से, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर? दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग। देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द एलिमेंट, सही बात है। व्हाट इज द एंगल इट मेक्स विद दिस एलिमेंट? ठीक है, साथ ही साथ अगर डायरेक्शन देखो तो इट इज इनटू द प्लेन, सही बात है कि नहीं? इट इज इनटू द प्लेन ऑफ द बॉर्डर, राइट, जस्ट लाइक दिस। तक ऐसे तो कितने एलिमेंट्स हैं, सब की वजह से कहां होगा फील्ड? अंदर को ही होगा। देखो ध्यान से, यहां एक और एलिमेंट लो, इसकी वजह से भी कहां होगा? अंदर। दैट मीन्स मुझे इनको डायरेक्शन वाइज परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लूप आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं सीधे सीधे इंटीग्रेट करूंगा dB को, बिना डायरेक्शन के लिए परेशान हुए। समझ पा रहे हो क्यों? बिकॉज व्हेन ऑल द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, यू सिंपली ऐड देम अप, बात खत्म। सही बात है। हाँ, अगर वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में होते तो आप क्या करते? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या कंपोनेंट्स अलग अलग करते, x कंपोनेंट अलग, y अलग अलग करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन सभी के सभी एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ठीक इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड या पेपर है आपके पास। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट सेम डिस्टेंस पर हैं। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी, हर तरफ से सेम डिस्टेंस है ना। इट इज सिंपल टू लुक एट इट दिस वे। And finally, I'll try to integrate it. The total field at the center is mu naught I by 4 pi r square integration of dl. इंटीग्रेशन dl बड़ा मसला है, लेकिन अगर हम ध्यान दें dl प्लस dl प्लस dl तो कुल मिला के सर्कमफ्रेंस ही तो बनेगा। तो हमें इंटीग्रेशन एज अ मैथमेटिकल करने की जरूरत, वी कैन सिंपली सी व्हाट इट इज। ठीक है, ओके।
It is adding up all the lengths, that is mu naught I by 4 pi r square into 2 pi r. So 2 pi 2 r and r, that is mu naught I by 2 r. बच्चे जिंदगी गुजारते हैं ना और मानते ही नहीं है और रिटेन ही नहीं करते हैं इस चीज को, ठीक है, तो फिर परेशान हो जाते हैं। नोट कर सकते हैं, दिस इज वन फुल लूप, ठीक है, सिंगल लूप है ये, जिसकी वजह से इसके सेंटर पे क्या है बेटे, ये मैग्नेटिक फील्ड, इट इज म्यू नॉट आई बाय 2r, सीधे सीधे। अब ध्यान से देखो जरा, रेडियस बड़ा करें तो फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है, कम हो रहा है, क्यों? ऑफ कोर्स इस पॉइंट से हर एलिमेंट दूर हो जाएगा तो फील्ड कम ही होना चाहिए, डिस्टेंस पे तो उल्टा डिपेंडेंस है। अभी हमने इसका वो नहीं किया, मतलब लूप का ऑन एन एक्सिस, ये तो हो गया सेंटर पे, लेकिन इसी सेंटर के अराउंड ये भी पॉइंट हो सकता है, तो उसका क्या करें, दैट्स नॉट टुडेज टॉपिक, आज हम यहाँ पे ही करेंगे क्लोज। टफ तो नहीं है, ठीक है, ओके, फेयर इनफ, मिटा दूं। अगर मैं फुल सर्कल के बदले एक आर्क कहूं जिसका एंगल थीटा है, इसमें भी करंट आई ही है, इसका भी रेडियस आर ही है, लेकिन पूरा का पूरा सर्कल नहीं है। खुद सोचो बेटे, जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ वायर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर डिपेंडेंस, याद है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द लेंथ इन अ लीनियर फैशन। तो लेंथ बढ़ रही है तो फील्ड बढ़ेगा, तो यहां पे लेंथ कम होगी कि बढ़ी है, कम होगी। तो जब हमारे पास 2 पाई यानी कि फुल सर्कल मींस, तब एंगल का क्या मतलब था, 2 पाई, और अब अगर थीटा है तो वो पूरा का पूरा एंगल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से होगा वो थीटा बाय 2 पाई ही होगा ना, बी फुल, सही बात है कि नहीं? जितना मतलब लेंथ रेशियो वो होगा एंगल रेशियो, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? फुल एंगल पार्शियल एंगल, तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन उतना ही परसेंटेज है, उतना ही फ्रैक्शन होगा। किसी को इस पे डाउट बेटे, सॉरी अनन्या बेटे, ये समझ नहीं आया मैंने क्या किया, नहीं आया समझ, हाँ तो बोला क्यों नहीं? देखो इधर देखो, इधर देखो सभी को, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जब फुल सर्कल घूमेगा तो हम इस एंगल को कितना मानते हैं, 2 पाई, तो 2 पाई रेडियंस मींस वन फुल सर्कल फील्ड, क्लियर है कि नहीं? इस पूरे के पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पे फील्ड मींस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, 2 पाई। अब अगर मैं एक पार्ट ले लेता हूं इसका थीटा, तो ये पूरी सरकमफ्रेंस का कितना पोर्शन है, कुछ सोचो, ठीक है, जितना ये एंगल छोटा होगा उतना ही सरकमफ्रेंस भी छोटी होगी। तो ये फुल सरकमफ्रेंस तो फुल फील्ड, पार्शियल सरकमफ्रेंस तो पार्शियल फील्ड, सही बात है कि नहीं? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जितनी लेंथ परसेंटेज इन्वॉल्व हो रही है या जितना एंगल परसेंटेज है, एंगल का फ्रैक्शन है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का भी फ्रैक्शन होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्योंकि एंगल इन्वॉल्व इतना है, फ्रैक्शन, आई वांट अगेन, समझ आया? फिर से बताऊं, फिर से बता रहा हूं मैं, एंगल फ्रैक्शन मीन मान लीजिए पाई रेडियंस यानी कि आधा सर्कल है, तो तब 50% फील्ड होगा, ओके। मान लो ये 90 डिग्री है तो तब 1/4 है, तो ये 25% बचेगा एंगल, तो फील्ड भी 25% ही बचेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो जितना एंगल प्रोपोर्शन होगा उतना ही फील्ड का प्रोपोर्शन होगा। वजह ये है कि एंगल का प्रोपोर्शन, एंगल का जो प्रोपोर्शन है दैट विल एंश्योर लेंथ का प्रोपोर्शन, सही बात है कि नहीं? बिकॉज सर्कमफ्रेंस एंगल से कनेक्टेड है, ठीक है कि नहीं? ऐसे देख लो, एक और मजेदार बात, अगर मान लो मैं एक
वो लूप के बदले 2 टर्न्स लगा दो तो फील्ड डबल हो जाएगा, बिकॉज आप लेंथ दो बार कर रहे हो। दैट इज वन सिनेरियो। मैं यहाँ पे फुल लेंथ भी नहीं, मैं आधी ही लेंथ ले रहा हूं, तो मैं वो देखूंगा, ठीक है, फुल सर्कल का जो कंट्रीब्यूशन हो सकता था एंगल में वो तो 2 पाई होता है। पार्शियल एंगल अगर है तो उसका कंट्रीब्यूशन लो, उसका फ्रैक्शन लो, प्रोपोर्शन लो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। बस ये बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द आर्क। ठीक है, ओके, इट्स प्रोपोर्शनल, मतलब उस पर डिपेंड सीधे सीधे कर रहा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यार θ1/θ2 इज इक्वल टू B1/B2। क्या दिक्कत है? सेम करंट सेम रेडियस के लिए देखना, अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसकी वजह से B2 है, तो θ1/θ2 शुड बी इक्वल टू B1/B2। ठीक है कि नहीं? इन द सेम वे θ/2 पाई शुड बी इक्वल टू B/B फुल, राइट? बिकॉज ये फुल एंगल है तो ये फुल है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है कि नहीं? ओके, इसीलिए मैंने क्या लिखा, B इज इक्वल टू θ/2 पाई इंटू B फुल, जो भी है वो है μ0I/2r। ये बात मत भूलना। ठीक है कि नहीं? ऐसे ना समझ आए, दूसरा तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ही बता देता हूं। नोट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे पास एक लूप है बच्चों, जिसका एंगल है लेट्स से 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, या रेडियंस में π/3। इसका यहाँ पे फील्ड कितना होगा? सही बात है कि नहीं? यस। मैं कहूँगा यार अगर 360 डिग्री था तो तब था μ0I/2r। ठीक है, लेकिन ये 360 डिग्री नहीं, ये उसका छठा हिस्सा है। क्या है? 1/6। तो 60/360 इज 1/6। तो फील्ड भी कितना बचा होगा? 1/6। ठीक है, अगर मैंने ऐसे ना बोला होता, मैंने बोला π/3, π/3 2 पाई का 1/6 है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हाल होगा? 1/6। क्लियर है कि नहीं? आई माइट हैव नो एंड लेंथन दिस पार्ट, बट नेवरदलेस कंफ्यूजन हो बच्चे को तो वो बताओ, किसी को भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? ऑनलाइन भी बच्चे 2-3 हैं या जितने भी हैं, उनको भी परेशानी हो सकती है। सो यू आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ओके, नोट करना है कर लो। ये बस उतना सही है प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे। दिस नथिंग टू नोट अबाउट इट, जस्ट अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस, द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फील्ड ऑन एंगल। ठीक है, तो हम फुल सर्कल के लिए निकाले थे, आधा होगा तो आधा, उससे भी कम होगा तो और भी कम। ठीक है, डायरेक्शन याद रही? ओके, डायरेक्शन याद रही। इनटू द प्लेन था ना, क्लॉकवाइज करंट की वजह से कहाँ था? तो कभी कभी लूप की बात अगर आए तो आप ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्शन लूप के लिए। देखो, इसको घुमाओ हाथ के इस कर्व को, जहां भी थंब, ऐसे करंट ऐसे जा रहा था ना, दिस वाज द करंट डायरेक्शन, ऐसे हिसाब से तो थंब किधर को पॉइंट आउट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन। दिस इज जस्ट, इसके लिए जरूरी नहीं आप अपना आइडियल क्रॉस आर उससे भी निकाल ही सकते हो, पता ही। ठीक है कि नहीं? लेट्स से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। करंट ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, ये सीधे इसके थ्रू। और फिर अब देखो ध्यान से बेटे, ऐसा क्वेश्चन आया, कोई खास बात नहीं है। एक तो ये 1/4 ऑफ r सर्कल, ठीक है, फिर 1/4 ऑफ 2r सर्कल, और बीच में ये स्ट्रेट कंडक्टर है, लेकिन ये सीधे किस पर है? देखो, इसकी एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो इस पे कोई फील्ड एक्सर्ट, ठीक है कि नहीं? ओके ओके, तो दिस इज, अब देखो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इन होगा, है ना, कोई क्लॉकवाइज करंट है,
इसकी वजह से भी इन, इसकी वजह से भी इन, तो मैं कहूँगा ये 1/4 है म्यू नॉट आई बाई 2r का, प्लस 1/4 है म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स 2r यानी कि 4r। बाकी इस वाले की वजह से कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं? ओके। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसमें, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बिल्कुल बहुत सारे बनते हैं। फील्ड से आए क्वेश्चन तो इस पे जरूर आता है। ठीक है गणेश, ठीक है बेटा। करंट डायरेक्शन लगाओ सभी। ओके। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों, एक लूप को लिया हमने, उसको ऐसे बेंड किया, एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे, तो तब आप ध्यान रखना इसका इधर इसका इधर 90 डिग्री पे होंगे, तो तब b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट, ये मत भूलना। क्लियर है कि व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से इज दिस, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेट से ऐसे करंट है तो अप होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेट से इधर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ठीक है, इट कुछ भी हो सकता है, इट्स दिस इज नॉट समथिंग यू वांट टू नोट डाउन, नहीं 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 नहीं, बस ध्यान रखना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड्स तब सुपर इम्पोज कैसे करने हैं। सही बात है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड सुपर इम्पोज कैसे करने। वन पॉइंट जो मैं चाहता हूं आप बर्ट-सावर्ट लॉ में ऐड करें, वो है, ये तो हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट एलिमेंट? इट्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ठीक है, आप इसको छोटा करते जाओ, यहां पहुंच गए, यहां पर जब आप इसी पे आओगे तो क्या होगा? ठीक है, राइट, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर 4 पाई। अब जब आर को जीरो ही कर दोगे, डिस्टेंस ही खत्म कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हैज टू गो टू अनडिफाइंड। ओके, ध्यान रखना, ये कहीं और भी देखा है हमने यार, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है कि नहीं? सो मच सो कि हम गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज के थ्रू क्रॉस नहीं करा सकते। याद आया कि नहीं? पॉइंट चार्ज के थ्रू गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज फील्ड ही डिफाइंड नहीं है पॉइंट चार्ज के ऊपर। ओके, दैट वाज समथिंग आई वांटेड यू टू ऐड टू द अर्लियर इंट्रोडक्शन जो बायोट-सावर्ट लॉ कर। ओके, सो आई लेट यू गो देयर, कल पढ़ेंगे। अगर ये एक लूप है, लूप टेढ़ा समझते हो ना, ऐसे अगर लूप बनाओ मैं, इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक है कि नहीं? ओके डन। और साथ ही साथ आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो वो क्लोज्ड कर्व्स बनती है। देखा नहीं अभी कंडक्टर के अराउंड क्या बन रही है? याद है वो जो था करंट एलिमेंट के अराउंड भी क्या बन रहा था? लूप्स बनते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही है, कुछ नहीं है, नॉट अ बिग डील। दिस मेरे बच्चों completes your बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसके लिए लॉ अलग है, लेकिन हम एम्पियर्स लॉ से करते हैं उसको। दैट इज अगेन द नेक्स्ट सेक्शन, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। याद है गॉस's लॉ से हमने हेल्प ली थी तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स।
यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी है जो डिफाइन करेंगे पहले, फिर उस क्वांटिटी के साथ एम्पियर्स लॉ जोड़ के वी विल बी फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इन्फिनिट लाइन एंड सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, 3 चीजें। ठीक है क्या नहीं, बाकी सुपरपोजिशन तो है ही, वो तो चलो है ही। ठीक है, दैट्स ऑल, कल पढ़ेंगे इसको। थैंक यू, बाय बाय।